के जीवन में धर्म का एक अलग ही महत्व होता है। किसी के लिए मोक्ष का रास्ता तो किसी के लिए एक अच्छा इंसान बनने का मार्ग। दुनिया में आज के समय में कुल 4300 धर्म है, लेकिन इन्हीं धर्मों में अगर कुछ मुख्य धर्मों को देखें तो इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसने 7वीं सदी में जब अपने पैर पसारने शुरू किए तो दुनिया में बहुत से लोग इस धर्म से प्रभावित हुए। लेकिन इस धर्म को इतना बड़ा बनाने और इसे बेहतर धर्म बनाने का काम जिस इंसान ने किया, उसकी कहानी अपने आप में बहुत ही रोचक है। इस्लाम धर्म की बात करें तो दुनिया में इसको लाने का श्रेय पैगंबर मोहम्मद को दिया जाता है, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर भी माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार 7वीं सदी की शुरुआत में शुरू किया और उन्हीं की बदौलत आज दुनिया के लगभग 25% आबादी इस धर्म को फॉलो करती है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद कौन थे और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार आखिर किस तरीके से किया? हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने आज के वीडियो में जानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। अगर बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब की तो इनका जन्म अरब देश के मक्का शहर में इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल के दौरान 22 अप्रैल 571 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पैगंबर मोहम्मद अरब देश के मशहूर कुरैश खानदान में पैदा हुए थे। मोहम्मद साहब अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के बेहद करीब थे। उन्होंने ही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था। उनका जन्म होने से लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो गया और जन्म होने के तुरंत बाद ही पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले परिवार को सौंप दिया गया। उस समय मक्का शहर का मौसम हद से ज्यादा गर्म और उमस भरा हुआ होता था, जबकि रेगिस्तान का मौसम लोगों के लिए ज्यादा अनुकूल था। ऐसे में अरब के लोग ये मानते थे कि नवजात बच्चों को मक्का में रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए वहां पर नए जन्मे बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तानी लोगों को सौंपने का रिवाज हुआ करता था। रेगिस्तान में रहने वाले खनाबदोश लोग बदोही कहे जाते थे। पैगंबर मोहम्मद जिस रेगिस्तानी महिला को सौंपे गए थे उनका नाम हलीमा था। हलीमा ने 2 साल की उम्र तक उनका पालन पोषण किया और इसके बाद उन्हें वापस असलीमा अमीना को सौंप दिया गया, जिसके बाद अमीना अगले 4 साल तक अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। लेकिन उसके बाद गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए। माता पिता दोनों की मौत हो जाने की वजह से मोहम्मद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल पर आ गई। लेकिन 2 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। दादा के गुजर जाने के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने अपने कंधों पर ले ली। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही काफी मेहनती थे, जिसके चलते उन्हें बहुत कम उम्र में अपने चाचा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और सिर्फ 9 साल की उम्र से ही व्यापार सीखने के लिए अपने चाचा के साथ सीरिया व्यापारिक सफर पर जाने लगे। सीरिया के ही एक सफर के दौरान पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात इस्लाम धर्म के एक विद्वान से हुई। उस विद्वान ने भविष्यवाणी करते हुए उनके चाचा से कहा कि यह लड़का आगे चलकर बहुत ही महान काम करेगा। जिस वक्त ये भविष्यवाणी हुई थी उसमें पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। बताया जाता है कि उस जमाने में अरब के लोग अपने फरीबी के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इसके उलट मोहम्मद साहब बहुत ही ईमानदार और सच बोलने वाले इंसान थे। वो शुरू से ही कम बोलना पसंद करते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनके मुंह से सच ही निकलता था। सीरिया के लोग उनके स्वभाव को देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस समय अरब में ऐसे इंसान का होना काफी आम बात नहीं थी। उनके इसी स्वभाव के कारण लोग ने उन्हें अल आमीन और अल सादिक नामों से पुकारना शुरू किया, जिसका मतलब है भरोसेमंद और सच्चा। मोहम्मद पैगंबर अपने स्वभाव के कारण मक्का में इतने प्रसिद्ध हुए कि एक महिला ने उन्हें शादी करने का प्रस्ताव भी भेज दिया। इस महिला का नाम खदीजा था। वो 40 साल की एक विधवा स्त्री थी और इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 25 साल की थी और यह पहली बार था कि उन्हें किसी ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। उम्र में इतना फर्क और महिला के विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को कबूल किया और इस तरह से हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनी। शादी के बाद उनके कुल 6 बच्चे हुए। पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में कुल 13 शादियां की थी, लेकिन उन्हें बच्चे अपनी 2 ही पत्नी से हुए थे। पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व में ऐसी बातें थी जो उन्हें अरब के दूसरे लोगों से काफ़ी अलग बनाती थीं। कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे, साथ ही खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोते थे और दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या अलग है। उस समय
मक्का के लोग इतने सभ्य नहीं थे कि वो खाने से पहले और बाद में हाथ को धोएं। यहाँ तक कि पानी की कमी के कारण वहाँ पर लोग महीनों तक नहाते भी नहीं थे। तो हाथ धोना तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों के लिए चोरी और डकैती करना, शराब पीना और गलत व्यवहार करना बहुत ही आसान बात थी। और जुल्म का आलम तो ये भी था कि सिर्फ अपनी तलवार की धार को जांचने के लिए मासूम लोगों की गर्दन को काट देते थे। लोगों में फैली इस बुराई को देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत ही दुखी होते थे, और ये सब देखकर जब उनका मन परेशान हो जाता था तो वो कुछ समय के लिए हीरा नाम की एक गुफा में चले जाते, ताकि उनके मन को सुकून मिल सके। इस्लामिक परंपराओं में ये माना जाता है कि साल 610 ईस्वी के दौरान पैगंबर मोहम्मद इस गुफा में गए तो जन्नत के दूत जबरील उनके रूबरू हुए। जबरील ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई, और कहा जाता है उनके पीछे पीछे उन शब्दों को दोहराया। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने जबरील के साथ साथ आयतें पढ़ी। इसके बाद जबरील ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि जाओ और लोगों को कुरान की शिक्षा दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी चुना है। जिसे अगर आसान भाषा में समझे तो जबरील ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें अपना लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड सुना है। उस समय जब उनकी उम्र 40 साल की थी। इसके बाद मोहम्मद पैगंबर खुद को नबी चुनने की बात सुनकर बहुत ही परेशान और बेचैन हुए। उन्होंने घर वापस आकर जब अपनी इस परेशानी के बारे में बताया तो उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाइयों ने समझाया कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने खुद उन्हें चुना है तो उन्हें अल्लाह की बात मानकर इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये चिंता भी थी कि अरब के दुष्ट लोग उनके नबी होने की बात को किस तरीके से कबूल करेंगे। सबसे पहले उनकी पत्नी हजरत खदीजा ने उन्हें अपना पैगंबर नबी होने को कबूल किया। इसके बाद उनके करीबी दोस्त और उनके गोद लिए बेटे